बहू, अरे बहू, तेरा काम खत्म हुआ है कि नहीं? जी माँ जी, सारा काम हो गया है। अच्छा मैं चलती हूँ। चलती हूँ? क्या मतलब चलती हूँ? तू कहाँ चल दी? वो मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए बस उनको ही देखने जा रही हूँ। अरे अभी परसों तो गई थी देखने, ये क्या मतलब हुआ? क्या तू रोज रोज जाएगी ना देखने अब? तो मम्मी जी आप ही बताएं मैं क्या करूं? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, ना वो ढंग से खाना खा रहे हैं, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो मैं ही जाऊंगी उनके पास। अब जाऊंगी, जाकर घर के सारे काम खत्म करके खाना बनाकर फ्रीजर में रखाऊंगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी, बस थोड़े से घंटे की बात है, लेकिन मुझे जाने दीजिए। ठीक है जा, चले जा। अब मैं क्या ही कहूँ जब तू खुद ही सोचे बैठी है, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना, यहाँ के काम भी खत्म करने हैं। रोज की सरदर्दी लगा दी है, जब देखो बाबा के पास जा रही हूँ। मम्मी? हाँ बेटा बोल, कोई काम है क्या? नहीं मम्मी, मैं तो ये कह रही हूँ कि भाभी ने ज्यादा देर नहीं लगा दी, काफी देर हो गई भाभी को गए हुए, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ बेटा, अरे मैं भी ये सोच रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसने उसके बाप ने परेशान कर रखा है, पता नहीं वो कब सही होगा, बीमार होकर बैठ गया है। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? भाभी को उस वक्त पार्टी करने जाती है, वो भी तो मजबूरी में जाती है ना। अब भाभी के बाप के सिवा है ही कौन, और ना इनको कोई भाई है जो उनके बाप की देखभाल कर सके। आप खुद सोचे ना, अगर वो उनकी देखभाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे ज्यादा चबा चबा न कर, मेरा अगर इतनी जुबान चलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भी पता है बेटा कि वहाँ पर कोई पार्टी करने नहीं जाती, मजबूरी में जाती है, लेकिन तू खुद सोच, इस तरह रोज रोज लेके चले जाना ससुराल से ऐसा थोड़ी ना लगता है। अरे इंसान ससुराल में भी रहता है, ससुराल में इतने 100 काम होते हैं, वो कौन करेगा? बहू है इस घर की, वो भी इकलौती, उसे तो कुछ एहसास ही नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है मेरे पर। अच्छा मम्मी आप ही बताएं कि वो अपने बाप को किसके सहारे पे छोड़े? अरे उनकी मम्मी भी गुजर गई है, ना उनकी मम्मी है ना कोई बहन भाई है, इकलौती औलाद है वो। अगर वो अपने बाप की देखभाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब इस तरह उनको बेआसरा तो न छोड़ सकती। भाभी तो खुद चाहती है कि बाबा की तबीयत ठीक हो जाए, अब हम क्या कर सकते हैं अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक हो रही तो। तूने मेरे सामने उसकी ज्यादा हमायत ना किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कैसे उसकी हमायती बन के खड़ी है मेरे सामने। मम्मी जी मैं आ गई हूँ। जी नजर आ गया मोहतरमा, फुर्सत मिल गई वहाँ से आने की, या फिर सारे फर्ज मेरे के ही हैं, वो ही निभाती रहे, ससुराल के तो कोई फर्ज ही नहीं है ना। कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? अरे ससुराल की जिम्मेदारी भी निभा ले, या मेरे के ही चीज है। अगर इतना रोज रोज लेके जाना था तो शादी क्यों की, मेरे के ही रहती है अपने। मम्मी जी क्या हो गया है? अभी आपको मैंने समझाया तो था और आप आते ही शुरू हो गई। मम्मी जी आप खुद सोचे मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी इसलिए जाती हूँ, मुझे कौन सा शौक है कि मैं रोज रोज कभी इधर के चक्कर कभी उधर के, दो जगह को संभालूं, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपसे कहा था मम्मी जी मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने बाबा को यहाँ पर ले आती हूँ, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, लेकिन आपने मना कर दिया, आप मानी नहीं। आप जब मानी नहीं तो मुझे तो ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना, मैं इस तरह को अकेला तो न छोड़ सकती। मामा जी के जाने के बाद बाबा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, वो इतने कमजोर होते गए हैं। बस बस, अरे मुझे अपने दुख ना सुना, अभी इतना किचन में काम पड़ा है, जाकर वो देख, आ गया शुरू हो गई, अब शुरू हो जाएगी, वो भी है उनको ये भी है। जी ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। साथ रोने निकले हैं ड्रामेबाज। बस जब देखो मुंह उठाकर लेके चले जाती है, जैसे इसका रिश्ता सिर्फ इसके बाप से है, हम तो जैसे इससे कुछ लगते ही नहीं। मम्मी जी ये क्या तरीका है बाबे से बात करने का? एक तो उनके बाबा की तबीयत खराब है, ऊपर से आप कैसे टोंट मार रही उनको? अरे वो कोशिश तो करिए ना, वो गन चक्कर बन जाते हैं, कभी इधर से उधर उधर से इधर, वो तो खुद साथ जाती है। एक तो वो थकी हारी आती है, ऊपर से आप आते हैं उनको ताने मारने शुरू कर देती है, बातें इतनी सुनाती है। भाभी बताए कौन सा काम नहीं करती? अरे सारे काम वही तो करती है, किचन से लेकर खाने तक का। अरे आपको तो कोई काम नहीं ना करना पड़ा, आपको बिस्तर पर हर चीज मिल रही है ना, वो कर रही है ना मैंने जिस तरह मर्जी, फिर आपको क्या मसला है? आप क्यों भाभी कितनी बातें सुनाती हैं? अरे तो चुप गए, कैसी भाभी की जुबान बोल रही है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे ना सिखा। आई बड़ी मेरी माँ बन रही है, मैं तेरी माँ के तू मेरी माँ, कैसे जुबान चला रही है मुझसे तर 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 तर। तुझसे ज्यादा तजुर्बा है
मुझे पता है क्या सही क्या नहीं। अरे तुझे क्या पता, तेरी भाभी ना बड़े ड्रामे खोर है। हाँ? तुझे अपने साथ लगा लिया है। मम्मी आपको समझाना ही फजूल है, जितना मर्जी समझा लूं मैं, पर आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आएगी। हाँ ठीक है, ना समझा, तुझे किसी ने कहा है? जा यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी, दफा हो मेरे कमरे से। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, पर मेरी बातों पे सोचिएगा जरूर। आई बड़ी सोचिएगा जरूर। चल निकल। मुझे क्यों नहीं समझता मेरे बाबा ईमन की वजह से इतना परेशान। वैसे मम्मी जी मैं क्या करूं? भाभी आप रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं वो मैं रो तो नहीं रही, वो मैं बस अपने बाबा की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। भाभी आप मम्मी की बातों का ज्यादा गुस्सा ना माना करें। अरे वो कुछ भी ऐसे बोल देती हैं, आप दिल पर न लिया करें उनकी बातों को। नहीं मुझे पता है वो कुछ भी कह देती, उनकी बातों का मैं क्या बुरा मनाऊं? अरे मैं बुरा मना कर जाऊंगी भी कहाँ? वो बात नहीं है। भाभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप अपने बाबा को ही ले, इस तरह उनकी देखभाल भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। और जो आप बार बार इधर से उधर इधर से यहाँ पर, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना। भागदौड़ भी खत्म हो जाएगी और उनका भी दिल लगा रहेगा। वो फैमिली में रहेंगे ना, उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरह वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। अरे दीदी मैंने तो मम्मी जी से बात की थी कि मैं पापा जी को यहाँ पर ले आती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। मैं भी चाहती हूँ यहाँ पर आ जाए, इस तरह मुझे भी टेंशन नहीं होगी। वरना मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे, मुझे उनकी टेंशन रहती है। हाँ ये तो मेरे ज़हन से निकल गया था कि मम्मी ने मना कर दिया है। पर भाभी आप एक काम करें, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह मम्मी मान जाएंगी। हाँ दीदी बोले। भाभी कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे दीदी बहुत अच्छा, कमाल का आइडिया है, ऐसे ही करेंगे। मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये ससुराल ही मेरा घर है, मुझे अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने मैके में। और इस तरह रोज रोज मैके जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अच्छी बहुएं सिर्फ ससुराल में आती है, इस तरह रोज रोज मुंह उठाकर मैके नहीं जाती। आप टेंशन न लें, मैंने अपने चाचा के बेटे को बोल दिया है, आपसे बाबा की देखभाल वही करेगा और उनके साथ भी रहेगा, तो अब मैं नहीं जाया करूंगी रोज रोज। अरे बहू मैं तो जो भी कहती तेरे भले के लिए कहती हूँ, तुझे ही समझ नहीं आती। चल देर से समझ तो आ गई मेरी बात। अच्छा मम्मी जरा मैं किचन देख लेती हूँ। हाँ जा ठीक है। मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। अरे क्या बात है, मुझे भी तो बताएं कि किस बात पर इतना खुश हुआ जा रहा है? अरे खुश होने वाली बात ही तो है, तेरी भाभी को अकल आ गई है, उसे शुक्र है कुछ तो समझ आई, वरना मैं समझा समझा के थक गई थी, उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती। मम्मी जी क्या बात है, सही से बताएं, ये बातों को घुमा क्यों रही हैं? अरे बेटा अब से ना वो मेके नहीं जाया करेगी, शुक्र है आराम से ससुराल के काम देखेगी। उस अपने चचा के बेटे को बोल दिया है, अब से उसके बाबा की देखभाल वही करेगा। हाँ शुक्र है। चलो जान छुट्टी, एक तो एक किमची के किराए आए दिन और ऊपर से वक्त ज्यादा जाया होता था। हाय मैं तो सुकून आ गया है, तुझे पता है सुन के मुझे इतनी खुशी मिली है। एक टांग उधर एक इधर, अच्छा है अब इसी बहाने ससुराल में थोड़ा ध्यान तो लगाएगी ना, मेरी फिक्र छोटी, वरना मुझे इस बहू की वजह से ना बहुत फिक्रें लगी हुई थी। अरे मम्मी फिक्र नहीं छोटी, बल्कि जमीन जायदाद छूट गई है। क्या मतलब जमीन जायदाद? अरे तो क्या कह रही है, काजल सही तरीके से बता, ये बातों को घुमाया ना कर, मुझे समझ नहीं आती तेरी बातें। भला तेरी भाभी का वहाँ जाने से जमीन जायदाद का क्या ताल्लुक है? अरे मम्मी कैसे समझाऊं आपको, अब समझ क्यों नहीं रही? अच्छा मुझे बताएं, भाभी की कोई बहन है? नहीं तो उसकी तो कोई बहन नहीं, कोई भाई है उसका? अरे नहीं है बेटा, लेकिन इससे जायदाद का ताल्लुक क्या है? अरे मम्मी वही समझा रही हूँ ना, सुने तो सही ना, भाभी के अब्बू के पास इतनी जायदाद है, उसकी कौन मालकिन है, किसकी है वो जायदाद? अरे अपनी बहू की और भला किसकी होगी? पर मम्मी अब वो बहू की नहीं रहेगी। क्यों वो भला बहू की क्यों नहीं रहेगी? अरे तो तोड़ मरोड़ कर बातें क्यों कर रही है, साफ साफ बता, कहना क्या चाह रही है? सिंपल सी बात यह है मम्मी कि भाभी अगर अपने बाबा की देखभाल कर रही थी, या उनके बाबा यहाँ पर हमारे पास होते, वो यहाँ पर देखभाल करती, तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाला था जायदाद के मामले में। अब आप खुद ही सोचे, अगर भाभी के चाचा के बेटे देखभाल करेंगे उनके बाबा की, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे नहीं कि देखभाल तो हमने की, तो जायदाद तुम्हें क्यों दें? वो तो साफ साफ कह देंगे, अरे देखभाल हमने की, मुश्किल वक्त में किसने संभाला? हमने। वो कहेंगे प्रॉपर्टी भी हमारी हुई, फिर वो प्रॉपर्टी हमें नहीं देंगे।
वो कहेंगे आपकी प्रॉपर्टी कैसे हुई, 100 मसला मसाइल बन जाएंगे। मम्मी समझ रहे ना मेरी बात? हाँ बेटा ये तो सही कह रही है। अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, पता नहीं क्यों ये सोच मेरे दिमाग में आई नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है। अरे अब क्या करें ये बता, अब तो जो होना था वो हो गया, आगे का मसला बता। अब तो बहू ने भी कह दिया उसके चाचा को बेटे को कि तू देखभाल कर लिया कर मेरे बाप की। अब क्या करूंगी, अब तो सब कुछ हो गया है ना। अरे मम्मी कोई भी देर नहीं हुई, अभी तो सिर्फ बात ही की है ना, कौन सा बहुत देर हो गई है, अभी भी मामले को हल किया जा सकता है। अब आपने एक काम करे, अरे भाभी से थोड़ा प्यार से बात करेगा, इतने में वो खुश हो जाएंगे। उन्हें कहे बहू तू ना अपने बाप को यहाँ ले आ, जहाँ अच्छे से देखभाल होगी। कुछ इस तरह का कहे ना कि भाभी इम्प्रेस हो जाए और वो आराम से अपने बाप को यहाँ पे ले आए। इस तरह भाभी अपने ससुराल भी देख लेंगी और अपने बाप की देखभाल भी कर लेंगी, जायदाद भी नहीं जाएगी बाहर। अरे वाह बेटा तू तो बड़ी समझदार होगी। वैसे ये बता इतने कल कहाँ से आए तुझमें, तुझे ये आइडिया कहाँ से आया? मेरे दिमाग में तो आया नहीं। मम्मी ये छोड़े कि कल कहाँ से, बस ये सोचे अकल आ गई जहाँ से भी आई थी। अब सोचे आगे ये करना है, जल्द से जल्द इस मामले को हल करे, ये ना कर जायदाद निकल जाए हाथ से। अरे तू सही कह रही, मैं अभी तेरी भाभी को बुलाती हूँ, उससे अभी बात करती हूँ। बहू बहू। जी मम्मी जी बोलिए, कोई काम था? अरे बहू इधर आ मेरे पास, मेरी बात सुन। चल बेटा तू जरा पीछे आ, अपनी भाभी से बात करने दे मुझे। देख बहू मुझे पता है तू सोचते होगी कि मैं कितनी बुरी सास हूँ। अरे अब इतनी बुरी भी सास नहीं हूँ, मुझे पता है तू सोचते होगी कि मेरी सास ने मुझे मेरे बाप से अलग कर दिया, वो बूढ़े बाप से जिसे मेरी जरूरत थी, मैं इसकी खिदमत न कर सकी। लेकिन तू टेंशन न ले, इस बार में मैंने पूरा दिन सोचा और मैंने अब ये फैसला किया है कि तुझे इस वक्त अपने बाप के पास होना चाहिए। अरे मुझे पता है वो बुढ़ापे में है और बुढ़ापे में इंसान को सबसे जरूरत उसकी औलाद की होती है, वो चाहते उसकी औलाद उसके पास रहे। अरे वो तो अपनी देखभाल अच्छे से कर ही नहीं सकते, और तेरे चचा का बेटा क्या ही करेगा उनकी देखभाल? जैसे तू देखभाल करेगी वैसे थोड़ी ना करेगी। चल तू ऐसा कर, अपने बाप को ना यहाँ पर ले आ और तू अपने बाप की देखभाल यहीं पर कर लेना, इससे तेरा आना जाना बच जाएगा, तेरे चक्कर बाजेंगे और तू अच्छे तरीके से अपने बाप की देखभाल कर लेगी। अरे हमारे साथ रहेगा ना, जल्द से ठीक हो जाएगा, वरना वहाँ पर अकेले एक ही घर में बैठ बैठ कर इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है। यहाँ पर सामने रहेगा, उसका दिल लगा रहेगा। समझ रही ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बहू? तुझे पता है मैं सुबह से इस बारे में सोच रही थी कि मैंने अपनी बहू को मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सच में बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, इसलिए मैं सोचा कि तू अपने बाप को ही ले आ। सच्ची आप सच कह रहे मम्मी जी, थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे वाकई में अपने बाबा की बहुत फिक्र हो रही थी मम्मी। चल ठीक है बेटा, तो अपने बाबा के आने की तैयारी कर। अरे दिल छोटा मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बल्कि तैयारी तूने क्या करनी है, मैं तैयारी करवा देती हूँ, तू जाकर अपने बाप को ले आ। तब तक जो तेरे साथ वाला कमरा है ना उसकी साफ सफाई करवा देती हूँ, वहाँ पर रह लेगा, तेरे पास होगा ना जिससे तसल्ला हो जाएगी। चल बहू मैं जरा सफाई करवाती हूँ तो ले आना। थैंक यू दीदी, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सच में आप मेरी बहन नहीं है, लेकिन आपने मेरी बहनों से बढ़कर काम किया है, आपने मेरे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी। मैं सच में बहुत खुश हूँ दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आप वाकई एक बहन की तरह हैं, ना कि ननद की तरह। भाभी अब आप कभी उदास नहीं होगा, मुझे आपका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आपके बाबा आ जाएंगे ना तो आप उनकी अच्छे से देखभाल कर लेना, यहाँ पर देखना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, मैं दुआ करूंगी। शुक्रिया दीदी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम लोग आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट करें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।